क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोज इन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कह रहा है कि अगर आपके पास एक क्यूब है, तो मैं यहाँ पे बना ही ले रहा हूँ तो आपको समझाने में ज़्यादा बेटर होगा। ये सपोज बच्चों मेरे पास एक क्यूब है और जो क्यूब का साइड है बच्चों वो है आपका 1 सेंटीमीटर। ये आपका बच्चों क्यूब है और जो क्यूब का साइड है बच्चों वो है आपका 1 सेंटीमीटर और इसी के अंदर एक डायपोल रखा हुआ। डायपोल मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाला एक 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम। और इसका साइड में यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि ये साइड है आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, और ये एक क्यूब है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू दिस और क्यूब कितना होगा। बच्चों फिर से गॉस लॉ का हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इनक्लोज का मतलब होता है कि नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो अगर बच्चों नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस देखें तो ये 0 है क्योंकि डायपोल के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब देखें तो वो 0 है, मीन्स 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स 0। सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे बच्चों सेम आंसर हमने लिखा हुआ है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। उसका हमने 2 रीजन दे दिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और नेट इनक्लोज चार्ज डायपोल के केस में बच्चों नेट चार्ज 0 आता है, दैट्स व्हाई फ्लक्स भी 0 होगा। एक बात और याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्लोज सरफेस शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर यहाँ पर क्यूब नहीं होके कोई स्फीयर होता या कोई सिलेंडर होता और उसके अंदर ये डायपोल रखा होता तो भी बच्चों फ्लक्स की वैल्यू 0 ही आता। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन बच्चों CBSE 2015 का दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको भी बच्चों ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये सब वे सारे क्वेश्चन हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के ही होते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स के नहीं होते हैं।